सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया मंच पर। कहते हैं कि जो भारत है वो 2014 से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा है, और लड़े भी क्यों ना। गैर भाजपाई सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार तो मिटाना ही होगा। और जो भाजपा है जब से सत्ता में आई है वो ईमानदार लोगों की सरकार है। वो बात खैर अलग है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, नेता हो जो गैर भाजपाई हो, वो भाजपा में आने के बाद पवित्र और ईमानदार हो जाता है। अब उसके बाद वो चाहे कितना भी भ्रष्टाचार क्यों ना करे, सब नज़रअंदाज किया जाता है। अब तस्वीरें करनाल की ही हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सड़कें जो हैं वो कितनी बदहाल बदसूरत हाल हैं। जगह जगह से टूटी हुई, उखड़ी हुई, जिस तरीके से आप ये सब देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की एक तस्वीर है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये अलग अलग तस्वीरें जो भ्रष्टाचारियों का नकाब हटाने में शायद कुछ हद तक साबित हों। सड़क केवल पत्थरों से बन जाए ये तो करनाल में ही हो सकता है। अब यहाँ पर केवल आप देखेंगे कि पत्थर ही पत्थर है, बजरी ही बजरी, और हाथ से ये टूट रही है, निकाल रहे हैं इसको तो ये आराम से निकल रही है। तो ये सड़क किस तरीके से बनाई गई है ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ तक और कितना तक फैला हुआ है। अब हर जगह पर जो सड़कें हैं वो टाइलें उखाड़ कर, पुरानी टाइलों को उखाड़ कर नई टाइलें लगानी, लेकिन यहाँ पर नई टाइलें जो लगाई जा रही हैं, नई टाइलों का भी ये हाल है कि ये हिल रही हैं। मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसे धीरे धीरे हिल रही हैं। ये कभी भी निकल सकती हैं, क्योंकि ये बनी कैसे है, सड़क कैसे बनी है, साइडों में जो टाइलें लगी हैं वो कहाँ तक ठीक लगी हैं या दोबारा उखड़ रही हैं, ये देखने से ही बन रहा है। अब कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार लोगों से भरी पड़ी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों से ही सरकार बनी है। इसकी तस्वीरें अगर मैं करनाल की ही बात करूं तो करनाल में अनेकों तस्वीरें हैं जिनकी भरमार है ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से जगह जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कल मैंने एक न्यायालय की वीडियो भी डाली थी जहां पर अंदर टाइलें लगी हुई हैं और बाहर जो है लिपा पोती की गई है जो उखड़ने भी शुरू हो गई, और अभी तक तो शायद उस गेट के ऊपर कुछ लिखा भी नहीं गया कि ये गेट किसके लिए है, कहाँ का है, क्यों है। पूछने पर पता चला कि ये जजेस के आने जाने के लिए है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अब न्यायालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो अलग अलग कलर में टाइलें हैं, टूटी फूटी हैं। अब ये भी खैर कुछ टाइम में ये भी उखड़ जाएंगी, फिर नई लगेंगी। जो गटर है खुले हैं, मेन हॉल है खुले हैं, हर जगह पे जो पुरानी तारें हैं वो यहाँ बिखरी हुई हैं। स्क्रैप करके इसको छोड़ दिया जाएगा, और क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा तो जनता का है जो टैक्स देती है। भ्रष्टाचारियों ने तो अपनी जेबें भरनी है। और मैं अभी बहुत जल्द खुलासा भी करूँगी कि करनाल को कितना बजट मिला 2014 से, अगर हम बात करेंगे कि कितना बजट मिला और उसमें से कितना लगाया गया, ये भी बहुत जल्दी खुलासा मैं कोशिश करूँगी करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री है वो बड़े ही ईमानदार हैं। अब वो इतने ईमानदार हैं और लगता है कि शायद वो एक एलियन है जो दूसरे ग्रह से आए हैं, जिनको यहाँ की सूरत हाल पता नहीं है, क्योंकि करनाल में पले बड़े, जन्मे पले बड़े, इतनी उम्र हो गई उनकी। अपने आसपास के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला था, लोगों से वायदा किया था कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार रहूँगा। लेकिन ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, सड़कों की दुर्दशा, ये हॉल जो आप देख रहे हैं, इसको किस तरीके से ये हॉल बना हुआ है और सड़क ऊपर से खाली नज़र आ रही है, और इसको तोड़ने पर आराम से ये टूट रही है। ये सूरत हाल है करनाल की, जहाँ पर ये अलग अलग तस्वीरें हैं। और जो हमारे एलियन, मैं तो अब एलियन ही कहूँगी, कि जिनको धरातल का कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम होने चाहिए या फिर हो रहे हैं, क्योंकि उनको
तो ऊपर ऊपर का पता है हेलीकॉप्टर में आ गए और करोड़ों की गाड़ी में आकर बैठकर ठाई 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 करते निकल गए। बस सिर्फ उनको इतना पता है कि आकर मैंने भाषण देना है और बोलकर चले जाना है। बाकी जो है क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, ना मैं सुनूंगा ना मैं बोलूँगा, क्योंकि जनता की सुनेंगे तो अधिकारियों को बोलना पड़ेगा जो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और उनको ये पता चल चुका है कि 10 साल बीजेपी ने निकाल लिए हैं देश के अंदर, और उसके साथ साथ मैंने भी 10 साल निकाल लिए हैं हरियाणा के अंदर। आगे मैं आऊँ या ना आऊँ कुछ पता नहीं है, लेकिन जो हो सके मैं बटोर लूँ, जितना हो सके मैं बटोर लूँ। ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं करनाल के अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह के खड्डे जहाँ पर बजरी ही बजरी, पत्थर ही पत्थर हैं।